हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान एल्केमी वर्ल्ड के अंदर अर्थ कोर सोल एसेंस को पूरी तरीके से रिफाइन करके 7 ग्रेड के एल्केमिस्ट से सीधा 8th ग्रेड के एल्केमिस्ट में प्रमोट हो जाता है और तभी वो लूनर और जुआंग के साथ सीधा डान मीटिंग हॉल में आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें और इस वीडियो का लाइक एम है 1000 और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस लाइक गेम को कंप्लीट कर देंगे। तो बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर शॉन्ग चाओ यिंगर से कहते हैं कि चाओ यिंगर, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो तुम्हें वांग याओ माउंटेन में अकेला छोड़ करके यहाँ पे भाग आया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी चाओ यिंगर एल्डर शॉन्ग से कहती है कि एल्डर शॉन्ग, अगर आप वहाँ से भाग के नहीं आते तो बेवजह आप वहाँ पे मारे जाते, क्योंकि वहाँ पे आपके बस की बात नहीं थी कि आप सोल पैलेस के उस गुमो से फाइट कर सके। तो आपको यहाँ पे खुद को इतना ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बस के बाहर थी। ये सुन कर के एल्डर शॉन्ग की तो एकदम जल जाती है। वो यहाँ पे चाओ यिंगर से कुछ और बोल पाता, मगर उससे पहले ही एल्डर जुआन कौनजी की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि जिन जिन कल्टीवेटर ने इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है, वो सारे के सारे कल्टीवेटर इस अरीना के बीच में जो प्लेटफॉर्म अपीयर हो रहा है उस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के सभी आ जाएं, क्योंकि इसका थर्ड राउंड यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जो कि एल्केमी राउंड है। ये सुनकर के सारे पब्लिक वहाँ पे चीख चीख के चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी एल्डर शॉन्ग काफ़ी टशन में उस प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है और तभी वहाँ पे यू फैमिली के यंग मास्टर को भी हम देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके अदर फैमिली के भी कल्टीवेटर आते हैं, जैसे कि बाई फैमिली, और उसके बाद एंट्री होती है दान फैमिली के यंग मास्टर की। और तभी दान फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे जैसे ही अपीयर होता है, वो तुरंत मुड़ करके अपनी छोटी बहन की ओर देखता है और तभी सारे लोग दान फैमिली की यंग प्रिंसेस के बारे में बात करने लगते हैं और पहली बार हमें दान फैमिली की यंग प्रिंसेस की पावर और उसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि ये हाल ही में दान पगोडा में एंटर हुई है और ये बहुत जल्दी कम उम्र में ही स्पिरिचुअल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर ली है और इसकी एबिलिटी है कि ये किसी भी कल्टीवेटर की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। फर्स्ट टाइम हमें दान फैमिली की यंग प्रिंसेस के बारे में हमें इतना कुछ बताया जाता है, यानी कि ये दान चैन अपने भाई से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी सारे लोग वहाँ पे चाओ यिंगर को चीयर करने लगते हैं और वो काफ़ी टेंशन में उस प्लेटफॉर्म पे उड़ते हुए आती है और अपनी हेवनली फायर को रिलीज़ करती है। उसके इस लुक को देख करके सारे के सारे लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। उसे तो वहाँ पे गॉडेस के नाम से पुकार रहे होते हैं और एक बंदा तो उसको अपनी ड्रीम गर्ल ही बोल देता है और कहता है कि इस कंपटीशन में चाओ यिंगर के अलावा और कोई भी जीत नहीं सकता है। तभी एक बंदा कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि इन 5 मेजर फैमिली में से एक और ऐसा बंदा है जो कि उभरता हुआ सितारा है और वो ये फैमिली में है जिसका नाम जियाओ यान है। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है और उसे बढ़ते हुए वो लोग तो नहीं देख पाते हैं, मगर उसकी थंडर को वो लोग फील कर पाते हैं। और तभी जियाओ यान काफ़ी टेंशन में उस प्लेटफॉर्म पे अपना पहला कदम रखता है। उसे देख करके सारे के सारे लोग और भी तेज़ी से जियाओ यान के नारे लगाने लगते हैं कि जैसे जियाओ यान ने यहाँ पे अपने बहुत सारे फ़ैन बना लिए हों। तभी जियाओ यान अपने सामने सोल पैलेस के मास्टर गुमू को देखता है और उसे देख के कहता है कि गुमू, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गुमू कहता है कि अपने अंकल से भला कोई ऐसे बात करता है। ये सुन करके जियाओ यान और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करके गुमू की ओर देखता है, मगर गुमू तो सिर्फ उसकी ओर देख करके आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहा होता है। तभी एल्डर जुआन कौनजी खड़े होते हैं और उन सारे कल्टीवेटर से कहते हैं कि ये है थर्ड राउंड और इस राउंड में आप सबको यहाँ पे एलेक्सर को रिफाइन करना होगा, जो कि एल्केमी राउंड है। इस राउंड में जो भी कल्टीवेटर
टॉप 10 में आएगा वही इस दान पगोडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ दान मीटिंग कंपटीशन का विनर होगा। और मैं आप सबको बता दूं, टॉप 10 में जितने भी कल्टीवेटर आएंगे उन सारे कल्टीवेटर के एलेक्सर को बहुत ही बारीकी से जांच की जाएगी और उनके एलेक्सर के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। और साथ में जिस भी कल्टीवेटर का एलेक्सर टॉप ग्रेड का होगा और वो हाई क्वालिटी का होगा उसे फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और साथ में अल्टीमेट चैंपियनशिप का खिताब मिलेगा। और मेरी तरफ से एंशिएंट सोल कल्टीवेशन का स्क्रोल भी मैं दूंगा। इसी के साथ वो इस कंपटीशन को स्टार्ट करने की बात बोलते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग चीयर अप करने लगते हैं। और जियाओयान के जितने भी फ़ैन होते हैं वो तो यहाँ पे जियाओयान का नारा लगा रहे होते हैं कि जियाओयान तुम इस कंपटीशन को जीत जाना। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी सी बेल होती है, वो जैसे ही रिंग करती है ये दान मीटिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और जियाओयान तुरंत अपनी स्पेस रिंग से तुरंत अपने हेवनली फर्नेस को बाहर निकालता है और कहता है कि आज मुझे कैसे भी करके बोन मेल्टिंग और ब्लड मेल्टिंग एलेक्सर को रिफाइन करना होगा, जो कि 7 ग्रेड का एलेक्सर होता है। मगर अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से रिफाइन करूं तो ये 8th लेवल का एलेक्सर बन सकता है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। और अगर मैं इन दोनों ही एलेक्सर को रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं अपने टीचर को बचाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाऊँगा और मैं भूल के भी इस एलेक्सर को बनाने में किसी भी तरीके से गलती नहीं कर सकता हूँ, वरना मुझे इसका काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं अपने मास्टर को किसी भी कीमत पे लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। और तभी जियाओयान की नज़र सीधा चाओ यिंगर पे पड़ती है, जो कि अपनी हेवनली फायर को रिलीज़ करती है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि ये तो ब्लड डीमन फायर वर्क है। आखिर चाओ यिंगर के पास ये हेवनली फायर कैसे आ सकती है? ये देख करके जियाओयान लगातार चाओ यिंगर को देख रहा होता है, जो कि अपनी फायर वर्क से खेल रही होती है और पूरे के पूरे बैटल अरीना में उसके ही चर्चे हो रहे होते हैं। तभी एल्डर जुआन तियान लिन कहते हैं कि चाओ यिंगर के पास ये जो ब्लड डीमन फायर वर्क है ये एक आर्टिफिशियल फ्लेम है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसे रिफाइन कर पाना और कंडेंस कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसे कंडेंस करने में 1000 हेडेड फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर के ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसे पा पाना बहुत मुश्किल है। सच में ये चाओ फैमिली एक ग्रेट फैमिली है जिसके पास ऐसी होनहार फैमिली मेंबर है और हमारे दान पगोडा के पास ऐसी होनहार डिसाइबल है। यहाँ पे वो चाओ यिंगर की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी चाओ यिंगर अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे एल्डर शॉन्ग पूरी तरीके से हिल जाता है, उसका तो यहाँ पे पोपट बन जाता है। और तभी एल्डर जुआन लिन तियान की बात को सुन करके मास्टर जुआन कौनसी भी हाँ बोलते हैं। और तभी उन सब की हेवनली फायर को देख करके गुमू कहता है कि बच्चों, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर बाप की हेवनली फायर कैसी होती है। यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी अपनी हेवनली फायर को तो दिखा लिया, अब मेरी बारी है। ये कह करके वो अपनी हेवनली फायर को रिलीज़ करता है, जो कि एक जाइंट सा पाइथन होता है, जो कि निकलते ही सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे चाओ यिंगर भी हिल जाती है और तभी चाओ यिंगर उस जाइंट पाइथन को देख के कहती है कि ये ज़रूर उस सोल पैलेस के मास्टर गुमू की ही हेवनली फायर होगी, वो कमीना कहीं का जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी उस वानजाऊ माउंटेन में। और तभी हम गुमू की हेवनली फायर को देखते हैं, जिसे देख करके सारी की सारी पब्लिक दंग हो जाती है, क्योंकि ऐसी हेवनली फायर किसी ने भी नहीं देखी थी। तभी एल्डर जुआन कौनसी बताते हैं कि ये हेवनली फायर हाइजेन यान हेवनली फायर है और ये अगर हेवनली फायर की रैंकिंग में देखा जाए तो 15वें नंबर पे आती है। और ये फायर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये कह कर के जुआन कौनसी उस सोल पैलेस के मास्टर को देखते हैं। तभी एल्डर जुआन ली कहते हैं कि अगर ये पावर इस सोल पैलेस के मास्टर के पास है तो सच में इस बार इसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी एल्डर जुआन कौनसी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे याओ चैन के डिसाइबल पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमें यहाँ पे चौंका करके रख देगा। तभी एल्डर जुआन तियान ली कहते हैं कि क्या आपको सच में लगता है कि याओ चैन का डिसाइबल इसे मार्क दे पाएगा? तभी जुआन कौनसी कहते हैं कि इस पर मुझे पूरा
भरोसा है, क्योंकि जियाओ यान के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं और उसकी पावर को हम लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तभी हम उस जाइंट पाइथन को देखते हैं जो कि रोर कर रहा होता है, जिसे देख करके जियाओ यान अपनी आंख बंद करता है और वो कहता है कि इन लल्लुओं को अब इनके भी बाप की क्या परदादा की रियल हेवनली फायर को मैं दिखाता हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को समन करने लगता है और इधर गुमू अपनी हेवनली फायर के रोले गा रहा होता है। तभी जियाओ यान अपनी हेवनली फायर को समन करता है और वहाँ पे एक जाइंट सा पाइथन अपीयर होता है और उस पाइथन को देख के सबकी एकदम फट जाती है कि भाई ये क्या सामने आ गया, क्योंकि वो जाइंट सा ग्रीन पाइथन गुमू के हेवनली पाइथन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि गुमू के पाइथन के सामने खड़ा होकर के उससे देख के गुर्रा रहा होता है, जिसे देख करके पब्लिक एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये किस तरीके की मिस्टीरियस फायर है। तभी जियाओ यान की हेवनली फायर जा करके गुमू की हेवनली फायर को जकड़ लेती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। ये देख करके लूनर कहती है कि ये सच में जियाओ यान कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जहाँ पे वो टशन मार सके और अपना रोला जमा सके। ये हमेशा उस टाइम का इंतज़ार करता है जब वो अपनी हेवनली फायर को रिलीज़ करे और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को अपनी पावर से चौंका दे। उसकी बात को सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर और वो सब के सब हंसने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान की हेवनली फायर को देख के सब चौंकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जुआन ली चौंकती है कि आखिर ये किस तरीके की हेवनली फायर है, क्योंकि आज तक हेवनली फायर की लिस्ट में ऐसी फायर का नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। जिसे सुन करके एल्डर जुआन कौनजी कहते हैं कि जियाओ यान की हेवनली फायर कई सारी हेवनली फायर को फ्यूज़न करके उसे बनाया गया है। बेसिकली हम लोग इसे ग्रीन हेवनली फायर बोल सकते हैं, मगर ये हेवनली फायर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तुम उसकी आंख में देख सकते हो जहाँ पे याओ चैन की कोल्ड बोन हेवनली फायर हमें नज़र आती है और जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ग्रीन हेवनली फायर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियाओ यान किस शेर का नाम है। मास्टर जुआन कौनसी की बात को सुन करके मास्टर जुआन तियानली कहते हैं कि सच में मुझे अब ऐसा लगता है कि याओ चैन का डिसाइबल उसकी ग्लोरी को वापस लेकर के आ जाएगा। जो उसका रुतबा था वो सच में उसे वापस दिला के रहेगा। एल्डर जुआन तियानली की बात को सुन करके एल्डर जुआन ली एकदम खुश हो जाती हैं और वो उनकी ओर देखने लगती हैं और तभी हम जियाओ यान की हेवनली फायर को देखते हैं जो कि गुमू की हेवनली फायर को पूरी तरीके से जकड़ के उसे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगती है। और यहाँ पे गुमू की हेवनली फायर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो वहाँ पे रोर कर रही होती है और देखते देखते वो डिस्ट्रॉय होकर के सीधा गुमू की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी गुमू कहता है कि भले ही तुम्हारी हेवनली फायर जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैं एलेक्सर्स को रिफाइन करने में तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी जियाओ यान की हेवनली फायर उसे देख के रो करती है और सीधा जियाओ यान के पास चली जाती है और तभी जियाओ यान उस हेवनली फायर को सीधा अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है और गुमू की ओर मुस्कुरा करके देखता है और अपने मन में कहता है कि बेटा मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान बिना वक्त ज़ाया किए अपने एल्केमी फर्नेस को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और अपने स्पेस रिंग से 3 मेडिसिनल हर्ब्स को बाहर निकालता है और उसे अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर डाल करके उसे धीरे धीरे करके अपनी हेवनली फायर से रिफाइन करने लगता है। और वो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बहुत ही आराम से उन सारे हर्ब्स को रिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस बार उससे चूक हुई तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है और वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाएगा। तभी जियाओ यान धीरे धीरे करके उन सारे हर्ब्स को रिफाइन कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके पिल के शेप में ले आता है और यहाँ पे वो पहला डिसाइबल होता है जो कि सारे हर्ब्स को रिफाइन करके पिल के शेप में ले आता है। तभी मास्टर जुआन कौनसी कहते हैं कि जियाओ यान ने अपने फर्स्ट स्टेप को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया है। मुझे इससे यही एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये हमारे दोस्त याओ चैन का जो डिसाइबल है। जियाओ यान मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, तुम हमारे भरोसे को मत तोड़ना। तभी जियाओ यान अपनी स्पेस रिंग से फिर 3 और मेडिसिनल हर्ब्स को निकालता है
और कहता है कि मैं इस बार कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूँ जिससे मुझे लॉस हो, क्योंकि ये तीनों मेडिसिनल हर्ब्स को ढूंढने के लिए मैंने कई साल लगा दिए हैं और ये मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली हैं। जियाओयान अपने मास्टर की गोल्ड बोन फायर को निकालता है और अपने हेवनली फर्नेस के अंदर डाल देता है और उस कोल्ड बोन फायर से उन सारे के सारे 3 मेडिसिनल हर्ब को रिफाइन करने लगता है बहुत ही बारीकी से। वो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना चाहता है और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों की तीनों मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में आकर के उसकी फर्स्ट मेडिसिन के साथ साथ मिक्स होने लगती हैं। यहाँ पे जियाओयान ने बोन मेल्टिंग एलेक्सर और ब्लड मेल्टिंग एलेक्सर को दोनों को ही एक साथ में कंबाइंड करने में कामयाब हो जाता है और तभी दिन गुजरता है जिसकी वजह से कई सारे ऐसे डिसाइबल होते हैं जिनका एल्केमी फर्नेस वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, मगर जियाओयान अभी भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ उन सारे पिल को रिफाइन करता है। साथ में चाओ यिंग और जितने भी अदर डिसाइबल होते हैं वो लोग भी अपनी पूरी मेहनत से उन पिल्स को रिफाइन करने में लगे होते हैं। और यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सब के दिल में एक ही चीज़ होती है कि उन सभी लोगों को इस दान मीटिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल करनी है। ऐसे दिन गुजरता है और अब 14 दिन से सीधा 15वां दिन आ जाता है और तभी हम जुआंग को देखते हैं। जुआंग दी बियर बीस्ट को, जो कि जमाई लेते हुए कह रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो एल्केमी वर्ल्ड में बहुत सुकून से था और वहाँ पे जब मन करता था फाइट और एक्शन को देखता था, और यहाँ पे आकर के मैं 15 दिन से सिर्फ बैठ करके इन गधों को पिल रिफाइन करते हुए देख रहा हूँ, जिसमें से कुछ हार चुके हैं। यहाँ पे तो सच में मेरा टाइम पास हो ही नहीं रहा है। इन सब को देख करके तो मुझे रोना आ रहा है और साथ में मुझे नींद आ रही है। वो जमाई ले ही रहा होता है, तभी उसे किसी की खांसने की आवाज़ आती है। ये और कोई नहीं लूनर होती है, जिसकी आवाज़ सुन के वो तुरंत चौंक के सीधे बैठ जाता है और कहता है बॉस मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे तो यहाँ कोई नींद नहीं आ रही है। तभी लूनर फिर से खांसती है, वो फिर से एकदम स्ट्रेट होकर के बैठ जाता है। कहता है कि बॉस मैं देखो ना बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो एकदम मज़ा आ रहा है, सच में क्या कंपटीशन हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लूनर को वहाँ पे कुछ स्मेल आती है और उस स्मेल को सूंघ करके वो कहती है कि फाइनली ये लोग बहुत अच्छी एलेक्सर को रिफाइन कर रहे हैं। जब इसकी महक इतनी अच्छी है तो ये सारी एलेक्सर कितने ज़्यादा डिलीशियस होंगे। ये कह करके वो उन सारे कल्टीवेटर की ओर देखने लगती है और तभी लूनर जुआंग से कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे एल्केमी वर्ल्ड में जितने भी हर्ब्स को खाई हूँ ना, वो हर्ब्स इतने ज़्यादा घटिया थे जिसकी वजह से मेरा पेट नहीं भरा और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूं, मगर इन एलेक्सर की स्मेल को लेकर के मैं तुम्हें बख्श देती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ में आ गए थे। बेचारा जुआन कहता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैंने तो इतने सारे हर्ब्स तो दिए थे। वो बेचारा वहीं पे रोने जैसी शक्ल बना के बैठ जाता है और तभी सबकी नज़र सामने पड़ती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और आसमान में ढेर सारी थंडर लाइट इकट्ठा हो जाती है, जिसे देख करके सब एकदम चौंक जाते हैं। और तभी ग्रैंडफादर येजोंग खड़े होके कहते हैं कि ये तो सिंगल थंडर लाइट है, यहाँ पे सच में किसी ने 7 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन किया है। जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी चौंकती और कहती है सच में ये दान मीटिंग का जो कंपटीशन है ये हर एक गुजरते दिन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि कई सारी थंडर उस अरीना के चारों तरफ गिरने लगती है, मगर वो सारी थंडर एंटीनास के ऊपर जाके गिरती है, जिसे देख करके वहाँ की भोली भाली जनता बोलती है कि अगर ये एंटीना ना होते तो इस थंडर की वजह से हम लोग जल भुन जाते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर रिफाइन कर रहे हैं इतने सारे ग्रेट एलेक्सर को इनकी पावर प्रेशर से ही हम लोग कब का ख़त्म हो जाते। तभी एक बंदा वहाँ पे एलेक्सर को रिफाइन कर लेता है, धीरे धीरे करके 1 2 3 कई लोग वहाँ पे एलेक्सर को रिफाइन कर लेते हैं। और तभी हम लोग वहाँ पे बाई फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जिसने यहाँ पे 7 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन किया था। और तभी यू फैमिली का यंग मास्टर पीक ऑफ 6 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन किया था। और तभी वहाँ पे एक और लाइट अपीयर होती है और कई सारी थंडर गिरने लगती है और सबकी नज़र दान फैमिली के यंग मास्टर चैन पे पड़ती है, जो कि 7 ग्रेड के इंटरमीडिएट
एलेक्सर को रिफाइन किए थे और तभी एल्डर सॉन्ग भी वहाँ पे एलेक्सर को रिफाइन कर लेते हैं, जो कि 7 ग्रेड के पीक एलेक्सर होता है, जिससे देख करके सारे लोग एल्डर सॉन्ग की वाहवाही करने लगते हैं कि सच में एल्डर सॉन्ग ने यहाँ पे तो तबाही मचा दी। एल्डर सॉन्ग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे तो पसंद ही था। तभी एल्डर सॉन्ग की नज़र दान फैमिली की यंग प्रिंसेस पे पड़ती है। उसे देख के वो एकदम वहीं पे रुक सा जाता है। तभी दान फैमिली की यंग प्रिंसेस अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है। उसके ऑरा प्रेशर को देख के सब एकदम शांत हो जाते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे सबकी एक थंडर स्ट्राइक थी, वो भी एक कलर की। यहाँ पे दान फैमिली की जो प्रिंसेस होती है, यहाँ पे 2 कलर की थंडर स्ट्राइक को अपीयर कर देती है। इसे देख करके सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं, खासतौर से एल्डर सॉन्ग। वो तो अपना मुंह खोल के कहता है कि आखिर इस दान फैमिली की यंग प्रिंसेस ने इस एलेक्सर को कैसे रिफाइन कर दिया, जो कि 8 ग्रेड का एलेक्सर है। आखिर इसने ऐसा कैसे किया। तभी एल्डर जुआन कौनजी कहते हैं कि यहाँ पे सच में दान फैमिली की प्रिंसेस ने 2 थंडर कलर को समन किया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दान फैमिली की यंग प्रिंसेस ने यहाँ पे जिस एलेक्सर को रिफाइन किया है, वो एलेक्सर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और ये लड़की भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है। मगर यहाँ पे जुआन ली को तो कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी एल्डर जुआन तियान ली कहते हैं कि जैसे जो भी कल्टिवेटर यहाँ पे एल्केमी करते वक्त जितने भी थंडर कलर क्लाउड को समन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्योर एलेक्सर को वो बनाए होंगे। यहाँ पे दान फैमिली की यंग प्रिंसेस ने 2 कलर थंडर क्लाउड को समन किया था, जिससे पता चलता है कि उनका एलेक्सर काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, जो कि 8 ग्रेड का एलेक्सर है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि दान पगोडा को जल्द ही इन सारे यंग जनरेशन के जितने भी डिसाइबल हैं, उनमें से कोई एक ना एक दान पगोडा का सक्सेसर हमें मिल ही जाएगा। उनकी बात को सुन करके एल्डर जुआन कौनसी भी हामी भर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दान फैमिली की यंग प्रिंसेस को, जो कि अपने एलेक्सर को लेके काफ़ी खुश थी, मगर तभी उसे आवाज़ आती है कि दान प्रिंसेस, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे आगे बढ़ सकती हो? अभी मैंने यहाँ पे अपने एलेक्सर को रिफाइन नहीं किया है, तुम कुछ देर अभी इंतज़ार करो। ये कह करके चाओ यिंगर अपनी हैंड साइन को और भी तेज़ी से बनाने लगती है, जिससे वो अपने एलेक्सर को और भी ज़्यादा प्योर करने लगती है। जिसे देख करके दान फैमिली की यंग प्रिंसेस चुपचाप चाओ यिंगर की ओर देख रही होती है। वो शांत एक ही जगह खड़ी होती है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है। वो एकदम सीधी सादी बच्चों की तरह चाओ यिंगर की ओर देखती है। तभी चाओ यिंगर कहती है, इसे एलेक्सर कहते हैं। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करती है और उसके एल्केमी फर्नेस में से एक लाइट निकलती है, जो कि आसमान को चीर करके वहाँ पे 3 थंडर क्लाउड को समन करती है। जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर चाओ यिंगर ने 8th ग्रेड के हाई लेवल के एलेक्सर को रिफाइन कर दिया है। जिसे देख करके सारी पब्लिक चाओ यिंगर को गॉडेस कह के बोल रही होती है और सबके सब उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। कई लोग तो दूर से ही उसे आई लव यू बोल रहे होते हैं और सबके सब चाओ यिंगर की पावर को देख करके एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी चाओ यिंगर अपने एलेक्सर को अपने हाथ में लेती है, जिसे देख करके एल्डर सॉन्ग कहता है कि सच में मैं इस लड़की से काफ़ी पीछे रह गया हूँ। ये मुझसे पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं कब मैं इसे पावर लेवल में मैच कर पाऊंगा। और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि एल्डर सॉन्ग चाओ यिंगर को पसंद करते हैं, मगर काफ़ी बुज़दिल ये प्यार हमें नज़र आता है। तभी चाओ यिंगर को देख करके ग्रैंडफादर जोंग कहते हैं कि सच में चाओ फैमिली के पास एक ग्रेट फैमिली मेंबर है और एक ग्रेट कल्टीवेटर है। वो टॉप 1 पे रहना डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके पास चाओ यिंगर है, एक ग्रेट विच। ये कह करके वो चाओ यिंगर की तारीफ करते हैं। और तभी ग्रैंडफादर ये जोंग कहते हैं कि अब हमारी ये फैमिली की सारी आशा हमारे लिटिल फ्रेंड जियाओ यान के ऊपर है। ये कह करके वो जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे जियाओ यान अपनी आँख खोलता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों,
1000 लाइक का एम कंप्लीट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और किस सिटी से आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़रूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें।